नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक के बाद एक करीब 40 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन ये हत्या डिजिटल तरीके से की गई है, यानी ये लोग अभी जिंदा हैं, लेकिन इन्हें ऑनलाइन मृत घोषित कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस जनमुद्दे में पूरा मामला क्या है। जानकारी के अनुसार 10 जून को ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर के लगभग 5 लोगों के नाम एसपीआर पोर्टल से मृत घोषित कर दिए गए थे। इसकी जानकारी 18 जून को ग्राम पंचायत की सरपंच वर्षा राजपूत को लगी तो पता चला कि लगभग 40 लोगों को पहले ही मृत घोषित किया जा चुका है। मामले की जानकारी जब जिले की आला अधिकारी तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद सरपंच ने जनपद सीईओ और थाना प्रभारी को आवेदन के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर के एसपीआर पोर्टल पर पिछले कुछ दिनों से किसी अज्ञात व्यक्ति ने अनाधिकृत प्रवेश किया गया है। उसके द्वारा डाटा से छेड़छाड़ की गई है और कुछ जीवित सदस्य को मृत घोषित कर दिया गया है। और अभी विगत दिनों में मेरे को मृत घोषित कर दिया गया है पंचायत के द्वारा। अब मुझे जीवित साबित करने के लिए दर दर भटक रहा हूं, पर मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा है। मैंने जब मेरे कॉलेज का एडमिशन कराने गया तो उसमें समग्र आईडी मैंने जैसे ही खुलवाई और मैंने उसमें देखा कि मुझे मृत घोषित किया गया है। और ये देखिए, जब मैंने निकलवाया तो उसमें ये लिखा आया कि पंचायत के द्वारा आपको मृत घोषित किया जाता है। और मुझे जिंदा साबित कैसे करवाऊँ, और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ मुझे खुद को स्वयं को जिंदा साबित करवाने के लिए। अब मेरे साथ हमारे गांव से लगभग हर एक घर से एक एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। सो मृत्यु घोषित कर दी, आईडी में से नाम हटा दो, काट दो, कछु लाभ नहीं मिली, वहाँ से कर दो, आईडी में से हटा दो, सुबह में से पंचायत में से हटा दो। तो आपको कैसे पता चला? मोबाइलों पे देख लिया हमने, आईडी में जोड़ो तो काट दो। तो जब वोटर लिस्ट में पिछले भी गए तो कई वो मृत्यु घोषित कर दिया, नाम नहीं है कहीं तुम्हारा। अरे हमारी पंचायत में ऐसा हुआ कि हमारे दोनों भाइयों के जो है नाम आईडी से काट दिए गए हैं। हमारे बच्चों की जो है एडमिशन कराना है, सारी व्यवस्था कराना है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। क्या लिखा आ रहा है उसमें? स्वर्गीय लिखा जा रहा है आईडी में। बताओ क्या करें? अब ये ऐसे तो कट नहीं सकता। जिसके पास आईडी का जो है वो क्या नाम से पासवर्ड रहता है वही काट सकता है, कैसे काट सकता है? बताओ। कितने लोगों के नाम काटे? लगभग 42-45 आदमियों के नाम काटे गए। सरपंच सचिव से बात की? करी थी हमने बात। अभी कह रहे थे जुड़वाएंगे। कब जुड़वाएंगे? हमारा ही गैप का जुड़वाएंगे। हमारा नाम समग्र पोर्टल से समग्र आईडी से मृत घोषित कर दिया गया है। आपको कैसे पता चला? हमने आईडी निकलवाई तो उसमें हमारा नाम नहीं आया, मतलब मृत घोषित निकला। उसमें लगभग 39 नाम ग्राम पंचायत खजूरी जागीर से कटे हैं। सरपंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के काम से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। एसपीआर पोर्टल की समस्त जानकारी पंचायत सचिव के पास होती है, इसमें मेरा किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आपको बता दें कि वर्षा राजपूत वर्तमान में महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष है। उनका आरोप है कि राजनीतिक दवेश के चलते विरोधियों द्वारा ये कार्रवाई कराई गई है। इस संबंध में जब सचिव से बात करना चाहिए तो सचिव पंचायत से नदारद रहे, साथ ही मीडिया से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। पंचायत में रखे कंप्यूटर तक सचिव महोदय के घर पे रखे हुए हैं। वहीं पंचायत के चौकीदार ने बताया कि सचिव को ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, वे किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाते हैं। नमस्कार, 10 तारीख को ये घटना हुई है, पर इस घटना के बारे में मुझे 17 तारीख शाम को पता चला है। 17 तारीख को मेरे चाचा का फ़ोन आया मेरे पास। एक हितग्राही है सोनू यादव, वो उनके पास गए थे। उन्होंने वहाँ पे चाचा को बात बताई कि चाचा ने मुझे फ़ोन किया कि इनको मृतक घोषित कर दिया गया है। फिर जब मुझे शाम को पता चला तब फिर मैंने सचिव जी को फ़ोन लगाया कि अपने गांव से एक हितग्राही को मृतक कर दिया है। सोनू यादव नाम है, उनकी आईडी में मेरा नाम लिखा आ रहा है सामने। तो फिर उसके बाद जब सचिव जी ने फिर किसी और से बात की होगी, पर मुझे 17 को जैसे ही पता चला तो मैंने 18 तारीख को सीओ सर के पास गए और मैंने इस चीज़ की
पर कार्रवाई शुरू करवाई कि कितना। वहाँ आके मुझे पता चला कि एक नहीं 2-4 लोगों के नाम सामने आए। फिर धीरे धीरे अब आज तक अभी निकलते ही नाम आ रहे हैं। लगभग 40 से 50 लोगों को मृतक किया गया है और इस चीज़ पर कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही जी मुझे कुछ भी जानकारी पता नहीं था। SPR पोर्टल मेरे द्वारा यूज़ नहीं होता है, इस पर सरपंच को कोई अधिकार नहीं होता है। पोर्टल का ये मामला है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 29 लोगों के नाम काटे गए, मृतक किए गए। तो ये कैसे पता चला कि नाम कटे? मतलब ये ऐसे पता चला कि किसी ने अपनी ID चेक करी, कुछ काम करवा रहा था वो, तो मतलब वो मृतक आया। फिर गांव में एक दूसरे को खबर हुई कि नाम कटे हैं समग्र वोटर पे। सबने अपने अपने चेक किए तो क्या कहते हैं कटे हुए मिले वो नाम। कुल टोटल कितने नाम कटे होंगे लगभग? कुल टोटल लगभग 39 नाम कटे हुए हैं। अच्छा, सचिव महोदय कहाँ हैं? सचिव महोदय कुरवाई हैं, वो काम करवा रहे हैं, यही काम में लगे हैं सभी लोग। सरपंच जी भी भोपाल गए हैं आज। यहाँ पंचायत में काम नहीं कर पाते क्या बैठकर? नहीं, वो पंचायत में ऐसा है कि वो काम करवाते हैं किसी से। इधर जो कंप्यूटर वगैरह रखे रहते हैं पंचायत के, कहाँ है वो? मतलब कंप्यूटर कुरवाई से काम करवाते हैं। कुरवाई में रखे सब? हाँ। वो खुद ही करते हैं किसी और? नहीं, किसी और से करवाते हैं। क्या उन्हें आता नहीं है? हाँ, उन्हें थोड़ा कम आता है। क्या है वो, हाँ, नॉलेज नहीं है उन्हें। जिसके बाद इस सारे मामले में विदिशा कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी से पता चला कि जिले में जब पंचायत चुनाव हुए थे उसको लेकर कुछ 2 पार्टियों का विवाद है। इसमें एक पार्टी की ओर से फ्रॉड किया गया है। इस पूरे मामले में साइबर सेल से जांच कराई जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को मृत घोषित किया गया है उसे भी बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही टीम गठित करके जाँच करने की भी कलेक्टर ने बात कही है। नहीं, देखिए क्या है, जो अभी हमको प्रारंभिक जानकारी मिली है, ये पंचायत चुनाव में जो हुए थे उसको लेकर के कुछ विवाद है कुछ 2 पार्टियों का, जिसमें एक पार्टी के द्वारा फ्रॉड किया गया है। और हम इसमें SP साहब भी हैं यहाँ पे आपके सामने, हम इसमें SP साहब को पत्र भी लिख रहे हैं, इसमें साइबर सेल से जांच कराएंगे और जो लोग हमारे ये उसमें जो टेक्निकल त्रुटि हुई है हम बहुत जल्दी इसको ठीक करा करके उसको ठीक कराएंगे। तो बता दें आपको कि यहाँ पर 10 जून को ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर के लगभग 5 लोगों के नाम SPR पोर्टल से मृत घोषित कर दिए गए थे और जब इसकी जानकारी 18 जून को ग्राम पंचायत की सरपंच को लगी तो पता चला कि लगभग 40 लोगों को पहले ही मृत घोषित किया जा चुका है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो जो SPR पोर्टल होता है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर 40 लोगों को मृत कैसे घोषित कर दिया, जबकि 40 लोग जिंदा हैं लेकिन मृत घोषित कर दिया। वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस तरह से स्वर्गीय उनके कार्ड पर लिखा आ रहा है जिससे उनको कई परेशानी का सामना करना पड़ा है, बच्चों का एडमिशन कराने में दिक्कतें हो रही है। ये पूरा मामला जनपद कुरवाई का आपको बता रहे हैं। और वहीं पर जो कलेक्टर उमा शंकर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि जिले में जब पंचायत चुनाव हुए थे उसको लेकर 2 पार्टियों के बीच में कुछ विवाद हुआ था निजी बात को लेकर। इसमें एक पार्टी की ओर से फ्रॉड किया गया था। तो क्या इसी वजह से 40 लोगों के नाम यहाँ पर 40 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है? कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर तो 40 लोगों की हत्या कर दी गई है डिजिटल तरीके से, लेकिन वो यानी कि वो अभी जिंदा हैं। तो इस तरह का मामला यहाँ पर समझ में आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मामले की जानकारी जब जिले के आला अधिकारियों को लगी तो उन्होंने उन अधिकारियों में भी कहीं ना कहीं हड़कंप मचता हुआ नजर आया। तो अधिकारियों में भी हड़कंप जो है वो मचता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही जैसे ही मामला सामने आने के बाद सरपंच ने जनपद CEO और थाना प्रभारियों को भी आवेदन के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर के SPR पोर्टल पर पिछले कुछ दिनों से अज्ञात व्यक्ति ने अनधिकृत प्रवेश किया है।
अब वो व्यक्ति कौन है, इसकी जांच, ये जांच का विषय है, बड़ी जांच इसमें की जा रही है, क्योंकि बड़ा सवाल होता है कि आखिर जिंदा लोगों को मार देना ये कहाँ का उचित है। और कहीं ना कहीं SPR जो पोर्टल है वो भी सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। डिजिटल तरीके से यहाँ पर बात करें तो 40 लोगों को मृत घोषित कर दिया है, यानी कि ये लोग अभी जिंदा हैं और इनको मृत घोषित कर दिया गया है। चलिए वहां के ग्रामीण से ही बात कर लेते हैं। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर में SPR पोर्टल सवालों के घेरों में नजर आ रहा है। जी मैडम। हाँ जी संतोष जी, बताइए, पूरा मामला जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको परेशानी वहाँ पर हो रही है। मैडम क्या है कि हम लोगों को जो है, जो ID होती है मैडम, ID से हम लोगों के नाम जो है मृत घोषित कर दिए गए हैं। हमारा अनाज पानी बंद हो गया है, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है मैडम। और हमें जो है जिंदा सबूत करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सीओ से बात की और क्या नाम से आपके सरपंच से, सचिव से बात की गई मैडम जी, कोई सुनने तैयार नहीं है। हम कल हमारी बच्चियों के एडमिशन कराने गए थे जी, उनका कोई एडमिशन नहीं हुआ मैडम। मेरे भाई का दोनों के नाम काट दिए गए हैं और भी 50 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे ग्राम के अंदर कोई सुनने के लिए मैडम तैयार नहीं है जी। अब आगे मैडम हम लोगों का जो है अनाज पानी भी बंद हो गया है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम कहाँ से हमारा प्रतिपाल करेंगे। संतोष जी, आपने किससे अभी कलेक्टर से शिकायत की, तो कलेक्टर का क्या कुछ कहना था जब आपने उनसे शिकायत की? तो मैडम हम लोग गए थे कलेक्टर साहब के पास, उन लोग हमारी सुनी के अब जुड़वा देंगे, वो जुड़ जाएगा। मैडम सुनने को कोई तैयारी नहीं है। कलेक्टर साहब के पास गए थे, जिला सीओ के पास भी गए थे मैडम, और जनपद सीओ के पास भी गए थे मैडम, हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही सामने आ रही है जब आप जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इस मामले को एक्शन नहीं लिया? क्या लगता है किसकी लापरवाही सामने आ रही है इसमें मैडम जनपद सीओ और मैडम जो है सरपंच और सचिव की लापरवाही के कारण मैडम ये हुआ है। लेकिन संतोष जी, सरपंच जी का तो ये कहना है कि मेरी यहाँ पर छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, समस्त जानकारी पंचायत सचिव के पास होती है, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए मैडम, ये तो जो है मिलजुल के जैसे कि अपना सचिव जब होता है तो मंत्री कहलाता है ये मैडम, है ना, मंत्री कहलाता है। ये सचिव और सरपंच मिलके ही जो है। बिल्कुल जी संतोष जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सरपंच जी वर्षा राजपूत जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वर्षा जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर में SPR पोर्टल सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी? जी वर्षा जी, वर्षा जी मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, प्लीज आप आंसर कीजिए। हाँ प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए जरा, मैं सुन नहीं पाई, एक्चुअली मैं बाहर हूँ। ओके ठीक है। ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर में जो यहाँ पर SPR पोर्टल है ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि जिंदा ग्रामीणों को यहाँ पर मृत घोषित कर दिया है डिजिटल तरीके से। देखिए अभी जो ये घटना हुई तो उसके बारे में मुझे 18 तारीख को पता चला। ठीक है। 18 तारीख को जैसे ही पता चला, मेरे संज्ञान में जैसे ही आया, मैंने बिना देरी किए जनपद सीओ से बात की, उनको बताया कि मेरे यहाँ एक मामला ये सामने आया है, और नेक्स्ट डे से ही मेरे आगे और लोगों के नाम आने लग गए। तो फिर नेक्स्ट डे में ही मुझे पता चल गया था कि 39-40 के लगभग लोगों की आईडियां SPR से छेड़खानी करके मृतक कर दिया है इनको। तो फिर उसके बाद मैम ये जिसने भी क्या ये अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोटो छेड़खानी की गई है, ये सचिव जी से शायद लीक हो गया होगा पासवर्ड, या फिर कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। वो सब कार्रवाई होगी। मैंने FIR, सीओ सर ने कहा कि आप FIR करिए, तो हमने उनके कहने पे फिर FIR भी की, साथ उनके आवेदन के थ्रू ही FIR हुई है। और इसके बारे में जांच ली, मैं कलेक्टर सर के पास भी गई, जिला सीओ के पास भी गई, वहाँ से ही मुझे आश्वासन मिला है बहुत जल्दी ही 2 से 3 हफ्ते के अंदर आइडिया रिकवर कर दी जाएगी। और यहाँ भी मैं मंत्री महोदय से मिली हूँ, यहाँ प्रभारी जी हैं। ठीक है। तो मैं लगी हूँ मैम किसी तरह। लेकिन सरपंच जी देखिए,
देखिए एक नहीं है, यहाँ पर 40 लोगों का सवाल है। ग्रामीण हमारे साथ खुद लाइन पर हैं, उनका यही कहना है कि उनकी समस्या कैसे हल होगी। अब वहां पर वो बता रहे हम मजदूर लोग हैं, हमारे यहाँ मतलब परेशानी होती है, हमको उतनी आय नहीं है हमारी। जी ग्रामीण जी हमारे साथ हैं संतोष शर्मा जी। जी संतोष जी, अभी आप जो बता रहे थे, हमारे साथ सरपंच जी भी हैं, बताइए आप उनको। अब ये हो सकता है हमारे बच्चों के जो है एडमिशन नहीं हो रहा है। कल हम एडमिशन के लिए गए थे, उनको भगा दिया गया। अब आपके पिताजी मृत हो गए तो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, है ना, ये डीओ से लिखवा के लाइए। अब बताइए मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लाए, जिंदा है। बिल्कुल देखिए साहब, मैं बिल्कुल आपकी आइडिया बहुत जल्दी से, अब ये साइबर का काम है तो वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन सरपंच जी कहीं ना कहीं आपकी भी तो जिम्मेदारी होती है। वर्षा जी आपकी भी जिम्मेदारी होती है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। मैम मैं यहाँ आई हूँ अपने जल्दी से जल्दी आइडिया, ताकि ये प्रॉब्लम आ रही है। 18 जून से आज 18 जून को आपको ये संज्ञान में आया था और आज 28 तारीख है, कुल मिला के 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में भी अगर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर क्या ही मतलब। 2 से 3 हफ्ते ही बोला गया है मैम, तो मैंने बात की है 2 से 3 हफ्ते में नहीं होगा तो फिर मैं और बात देखूंगी। इसके बाद अगर 2 से 3 हफ्ते में आपको आश्वासन दिया गया है, अधिकारियों का काम होता है आश्वासन देना, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आश्वासन देते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर। वर्षा जी बात सुन लीजिए पहले, वर्षा जी बात सुन लीजिए, मैं क्या बोल रही हूँ। अधिकारियों का काम होता है कि समस्या बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। आप कह रहे हैं 2 से 3 हफ्ते का समय दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 हफ्ता बीत चुका है। आपको जरा सा भी लगा कि इस मामले में थोड़ा सा भी एक्शन लिया गया हो? क्योंकि आश्वासन देकर कहीं ना कहीं अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके बाद आप क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल देखिए मैम, आश्वासन दिया गया है तो मुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और ग्रामीणों को मैं बिल्कुल उनके ग्रामीणों के लिए ही यहाँ पे मैंने इसलिए डायरेक्ट सीधे कलेक्टर से बात की थी, कलेक्टर सर से, तो उन्होंने 2 से 3 हफ्ते कहा है ना, तो अगर नहीं होगा तो उसके बाद देखूंगा, बट हो जाएगा। मुझे पता है, मैंने बात कर ली है, कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा है मैम, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटी बात नहीं है जी। क्योंकि 40 लोगों को एक साथ मृत घोषित करना यहाँ पर यही बड़ा सवाल है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, आप ये कह रही थी वर्षा जी, आप ये कह रही थी कि समस्त जानकारी जो है पंचायत सचिव के पास होती है, लेकिन पंचायत सचिव यहाँ पर जिम्मेदार नजर नहीं आ रहे हैं। वो नदारद नजर आ रहे हैं, अपने कार्यालय से उनको नॉलेज ही नहीं है। किस तरह का सचिव यहाँ पर फिर बनाया गया है अगर उनको कंप्यूटर बेस का नॉलेज नहीं है? तो वो पहले से ही कार्यरत थे हैं यहाँ पे, उनको टेक्नोलॉजी में काम नहीं आता है, वो पहले ही अपने बयानों में कह चुके हैं। तो और हमारे यहाँ GRS भी नहीं है। अभी एक प्रभार में GRS आए हैं अभी 2 से 3 महीने पहले। कौन आए हैं? GRS अभी जगपाल ठाकुर हैं, वो GRS प्रभार में है, प्रभारी। हमारे यहाँ परमानेंट GRS नहीं है, और सचिव जी टेक्नोलॉजी में कोई काम नहीं जानते टेक्नोलॉजी तो फिर क्या ही मतलब, अगर सरपंच सचिव अगर नॉलेजेबल नहीं है तो फिर जनता कहाँ जाएगी? आप खुद सोचिए, अगर इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो जनता भुगत रही है उनकी लापरवाही, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। मेरे जब नहीं होंगे तब मैं देखूंगी। अभी मुझे जब 2-3 हफ्ते का आश्वासन दिया गया है और मैं इसके लिए ही लगी हुई हूँ। वर्षा जी, लेकिन एक और सवाल मेरे पास यहाँ पर सामने आया कि राजनीतिक दवेश के चलते ये विरोधियों ने ये कार्य कराया, इस तरह का बयान भी सामने आ रहा है, इस पर क्या? बिल्कुल सही बात है मैम, यही हुआ है। और इसके मैं आपको और बता दूं, पूर्व सरपंच के टाइम पे एक खजूरिया जागीर में ही नागरिक हैं सोनू यादव, इन्होंने पहले भी ये सब हरकतें की हैं, तो बिल्कुल मैं अभी उन पे ही वही मेरे शक के दायरे में है, और कोई है भी नहीं। पूर्व सरपंच आपके शक के दायरे में? आपको ऐसा लगता है कि ये पूर्व सरपंच ने करवाया? मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी। हाँ, राजनीतिक उससे हुआ है, बट जिस लड़की का मैं नाम ले रही हूँ, इन्होंने पहले भी ये काम किया। पहले आईडी से कई लोगों को मृतक किया था, और अभी तक मैं उन 2 आईडियों को ठीक नहीं करवा पाई। तो इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं क्या यहाँ पर? बिल्कुल मैम, पहले पूर्व सरपंच के टाइम पे इस मामले के सामने आते थे, पर वो उजागर नहीं होते थे। अब इस बार क्या हुआ, एक खटा बल्क में मैम बिल्कुल ये काम किया गया है। बिल्कुल। अब इसके पहले आप कह रहे हैं कि मामले सामने आए थे, तो किसी ने एक्शन लिया उस पहले वाले मामले पर? क्योंकि अब जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं मैम कि बल्क में यहाँ पर इस बार 40 लोग डायरेक्ट 40 लोगों को मृत घोषित किया गया है। बात सुनिए जी, बात सुनिए। जो पूर्व सरपंच टाइम पे हुआ था तो किसी ने एक्शन नहीं लिया, और दूसरी चीज, मैं
नहीं रहती थी यहाँ पे, मैं अपनी स्टडी करती थी तो मैं बाहर रहती थी। ये चीज मुझे अब मेरे संज्ञान में आई है कि पहले ऐसा हुआ, जब मैं सरपंच बनी तब मुझे ये चीजें पता चली हैं। तो अब आपको लगता है कि इस मामले को एक्शन में लिया जाएगा? और अगर मैं वर्षा जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, देखिए आप सुन लीजिए कि पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई सारे मामले यहाँ पर आ चुके हैं। आपने खुद कबूला कि पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं, बस इस बार ये हुआ है कि बल्क में ज्यादा मात्राओं में लोगों को मृत घोषित किया गया है। और एक और मैम, एक प्लस पॉइंट, एक्शन कभी किसी ने नहीं, एक्शन मैंने लिया है। अच्छा, मुझे पता चला एक्शन मैंने लिया, पहले कभी एक्शन नहीं लिया। 10 दिन हो गए मैम आपको, 10 दिन के बाद अभी तक आपको लगा कि किसी भी प्रकार का आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि नहीं इसको मुद्दे को आगे बढ़ाया गया हो? बिल्कुल बढ़ाया गया है। किस तरीके से बताइए? किया है जिस व्यक्ति ने भी किया है जी, फर्स्टली पहले वही व्यक्ति मेरे सामने आया ये बात लेके, और वही व्यक्ति अभी और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप ये श्योर हैं कि जिस व्यक्ति ने किया है वही व्यक्ति आपके पास लेके आए? ये श्योर है? आप नाम बताएं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं, इस बात इसलिए श्योर हूँ क्योंकि उनको कैसे पता चला कि पहली चीज मैं एक बात बता दूं कि सरपंच के पास SPR पोर्टल का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, फर्स्टली। उसके बाद लेकिन ग्रामीणों की जिम्मेदारी तो होती है सरपंच जी। होती है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है और होती है। दूसरी चीज, जब मेरा SPR पोर्टल पे सचिव का नंबर हटा के मेरा नंबर जिसने चेंज किया है, चेंज होने के बाद ही ये ID पासवर्ड से मतलब छेड़खानी करके उसके बाद ये सब काम किया गया। तो उसमें क्या है, नाम मेरा आ रहा था। ठीक है ना? तो जब ये नंबर चेंज हुआ तो उनको कैसे पता सामने वाले व्यक्ति को कि ये नंबर चेंज हो गया है, क्योंकि ये बात तो मुझे मेरे संज्ञान में भी नहीं थी। ठीक है, आपने पता है कि बिल्कुल आपने कलेक्टर से बात की इस संबंध में? हाँ, बिल्कुल। क्या कुछ कहना था सरपंच जी उनका? उनका यही कहना था, हम इसका साइबर पे अपना जांच पड़ताल करवाएंगे, बहुत जल्दी सामने भी आ जाएगा। और सबसे पहली चीज हमारा फर्स्टली कार्रवाई वो करते रहेंगे पुलिस वालों भी और कलेक्टर से। लेकिन सर का कहना यही था कि मैं सबसे पहले आपका ये ID का शॉर्ट आउट करूंगा, बहुत जल्दी ही आपका 2 से 3 हफ्ते में आइडिया ठीक हो जाएगी। लेकिन सरपंच जी ने ये भी कहा था कि जब पंचायत चुनाव हुए थे उसको लेकर दो पार्टियों का विवाद हुआ था। क्यों हुआ था वो विवाद? मैम ये तो देखिए, ये कलेक्टर के शब्द हैं, ये अभी हमने खुद सुने, कलेक्टर के शब्द थे। आपसे नहीं कहा क्या इस संबंध में? आपसे बात नहीं हुई? हुई थी मैम, सब कुछ पता है सबको, क्योंकि एक वहाँ पुलिस पूरी खड़ी रही थी जब तक हमारी वोटिंग हुई है। क्योंकि देखिए विरोध एक ही गाँव के लोग हैं, वो आपसी रंजस है जो भी वो अपना यहाँ चुनाव में उतार रहे हैं। अब वो ठीक है जो भी है मैम, देखिए वो तो हाँ मानती हूँ बिल्कुल चुनावी है। जो कलेक्टर ने जो भी बात कही है कलेक्टर सर ने, वो सब सच है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। राकेश कटारे जी हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं, जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। ग्राम पंचायत खजूरिया, यहाँ पर खजूरिया जागीर में SPR पोर्टल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। यहाँ पर 40 लोगों को डिजिटल तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है। ये मामला संज्ञान में है आपके? खजूरिया कौन सी जनपद में? ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर जनपद में। जनपद कुरवाई में जी, कुरवाई जनपद में। जी। तो ये मामला संज्ञान में है आपके? नहीं, अभी तो मेरी जानकारी में नहीं। यहाँ पर 40 लोगों को सर मृत घोषित कर दिया है डिजिटल तरीके से, यानी 40 लोगों की हत्या कर दी है, लेकिन ये लोग जिंदा हैं। पैसे तो नहीं दिलवा दिए सरपंच जी? जी क्या कह रहे हैं राकेश जी? सुन लीजिए। 40 लोग जो मृत घोषित हुए उनको पैसा दिलवाएगा शासन से? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, वो तो जिंदा है। मैं क्यों पैसे, मेरे जिंदा लोगों को मैं कैसे मृतक रहने दे सकती हूँ? जब पेपर में जब मार दिया आपने तो मैंने बिल्कुल, आप प्रूफ है क्या कि मैंने मारा है? अभी कार्रवाई चल रही है, जब सामने आ जाए तो बिल्कुल इस चीज का सामने जो आएगा उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने मैं खुद आगे आऊंगी। लेकिन राकेश जी बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी होता है कि सरपंच जी जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि उनको 18 जून को पता चला था यहाँ पर, और इसके बाद उन्होंने कलेक्टर से भी बात की है, यहाँ पर चर्चा की है, और कहीं ना कहीं 2-3 से भी चर्चा हुई है। ठीक है, 2-3 हफ्ते का आश्वासन दिया है। सरपंच जी आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बाद अगर नहीं इस पर एक्शन लिया जाता है फिर आप क्या कुछ करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। जी वर्षा जी। पहली चीज का एक्शन लिया ही जाएगा मैम। दूसरी चीज अगर नहीं होता है तो मैं और आगे जाके बात करूंगी कहीं। देखिए मुझे 100% भरोसा है, अगर कलेक्टर सर ने कहा है तो अभी तक मेरे जो भी काम हुए हैं
बिल्कुल उन्होंने जो आश्वासन दिया हमेशा मेरा हुआ है अब तक, जब तक मैंने जितने काम किए, तो अभी भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जहाँ पर डिजिटल तरीके से 40 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, और वहीं सरपंच जी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि 18 जून को इस संबंध में जानकारी थी लगी है और आज 28 जून हो गई, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। अब क्या लगता है किसकी लापरवाही सामने आई है? और आप जैसे कह रहे हैं कि आपको ये मामला संज्ञान में ही नहीं है, आपके क्षेत्र का मामला है और आपको पता ही नहीं है, ऐसा क्यों? पुरवाई का मामला है, इंटीरियल है खजूरिया पंचायत जी, और जैसे ही संज्ञान में आपने लाए हैं तो हम निश्चित तौर पे इस पे एक्शन लेंगे। और मैं कलेक्टर से अभी बात करूंगा। कलेक्टर चूंकि सीएम के कार्यक्रम में अभी जी, कलेक्टर से हमारी टीम की भी बात हुई थी, उन्होंने जांच कही है कि आगे जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जब पंचायत चुनाव हुए थे उसको लेकर कुछ दो पार्टियों का विवाद हुआ था और उसी से ये रिलेटेबल बताया जा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं वो विवाद आज ये 40 लोगों को मृत घोषित कर रहा है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई तो उनको काफी समस्याओं की समस्या हो रही है। जी जी जी, नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। हम निश्चित तौर पर, लेकिन इस तरह का यहाँ पर क्षेत्र में होना ये कोई पहला मामला नहीं है राकेश जी, इससे पहले भी कई मामले आ चुके। अभी सरपंच जिसे हम बात कर रहे थे वो बोल रही थी कि पहले भी इससे पहले मामले आ चुके लेकिन उजागर नहीं हुए। तो आखिर क्यों उजागर नहीं होते इस तरह के मामले जब सामने आते हैं? तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर सरपंच चलिए ठीक है, आप बने रहिए। मधुर महाराज जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मधुर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैम, धन्यवाद। यहाँ पर ग्राम पंचायत खुजरिया जागीर के कुरगई में देख रहे हैं हम कि यहाँ पर SPR जो पोर्टल है वो सवालों के कहीं ना कहीं घेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 40 लोगों को मृत घोषित कर दिया है डिजिटल तरीके से, लेकिन ये लोग जिंदा हैं और लेकिन मृत घोषित कर दिया। ये मामला जानकारी संज्ञान में है आपके? जी मैम, है, पूरा मामला संज्ञान में है। ये चूंकि मैटर, ये जो मामला है वो 10 तारीख को हुआ था ऐसा। ठीक है। इसकी जानकारी जब मिली तो क्या किसी को कुछ काम पड़ता आईडी से, चूंकि आईडी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जैसे ही जानकारी लगी तो उन्होंने सचिव और सरपंच को अवगत कराया इससे। ठीक है। इसके बारे में उन्हें चूंकि उन्हें भी कोई जानकारी थी नहीं। ठीक है। उन्हें जब जानकारी लगी तो ये इस फ्रॉड के बारे में, तो उन्होंने तुरंत जो अपने CEO पंकज जैन सर हैं पुरवाई के जी, उनको आवेदन दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरपंच जी का कहना है कि समस्त जानकारी पंचायत सचिव की होती है, लेकिन पंचायत सचिव ही नदारद रहते हैं पंचायत से, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो फिर किस मतलब कैसे सचिव बन गए वो कि अगर उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं? और हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तो डायरेक्ट ग्रामीणों को मृत घोषित कर दिया गया है और आपका मामला संज्ञान में है। तो आपकी तरफ से फिर क्या कार्रवाई की गई? कहने को आप भाजपा नेता है तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं बता रहा हूँ मैम, क्या है, जब जानकारी को जानकारी में लगा तो पंकज जैन को आवेदन दिया और उसके बाद थाने में उसकी रिपोर्ट भी की। इसके पश्चात कलेक्टर जो भार्गव जी, उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी इंक्वायरी हो रही है लीगली तरीके से। जो भी दोषी है, चाहे वो सचिव हो या अदर कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी राकेश जी, अभी आप कह रहे थे कि पैसे तो नहीं दे दिए हैं, क्या लगता है? मैंने वही किया कि ऐसा तो नहीं, इसी प्लानिंग के तहत अगर मान के चलो इन्होंने उनको पैसा भी दे दिया हो, जो 2 लाख और 4 लाख की गवर्नमेंट। मधुर जी, यहाँ पर आरोप लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि राशि देकर बंदरबाट कर दिया हो। नहीं मैम, क्या है कि जब इंक्वायरी चल रही तो हम या तुम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पैसे दे दिए? वो तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा ना। अब आप प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं, प्रशासन पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे। यहाँ पर 40 लोगों को मृत घोषित करना, ये यहाँ पर बड़ा सवाल होता है मधुर जी। नहीं, प्रश्न तो सरकार पे ही खड़ा होता है, शासन पे ही खड़ा होता है, चूंकि ये कोई आम पब्लिक की गलती नहीं है।
शासन के, सरकार के नुमाइंदों कहीं ना कहीं तो किसी की लापरवाही सामने आई है, तब जाके यहाँ पर इस तरह की मामला सामने उजागर हुआ है। और ये पहला मामला नहीं है मधुर जी, इस तरह के पहले भी मामले आ चुके हैं। सरपंच जी खुद कह रहे थे कि इस तरह के पहले भी मामले आ चुके, लेकिन उजागर नहीं होते। ये बल्क 40 लोग थे इसलिए उजागर हो गया। तो इसके पहले भी इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। फिर तो पहले जो मामले आए थे वो चूंकि मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में तो नहीं आए हैं। हाँ, इस बार का जो मामला आया है ना, उसमें जांच चल रही, इंक्वायरी हो रही है। जो भी दोषी है उसे सजा दी जाएगी, ऐसा प्रशासन ने भी आश्वासन दिया और कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया है। किस पोस्ट पे है मधुर जी? क्या हुआ सर? मधुर जी किस पोस्ट पे हैं आप? मैं भाजपा में मंडल मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा जी, ठीक है। नहीं तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं, पोर्टल को छेड़छाड़ करने का अधिकार शासकीय कर्मचारी अधिकारियों का ही होता है। सर मैं बोल तो रहा हूँ। चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, आप से आश्वासन लेना चाहेंगे जी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे साथ राकेश जी, आपसे भी और इसके साथ ही मधुर जी आपसे भी, कि अब आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा आपकी ओर से? मधुर जी पहले आप जवाब दे दीजिए। मैम पूरी तरीके से आश्वस्त है, कार्रवाई चल रही है और उसका जैसे ही खुलासा होगा दोषियों को सजा मिलेगी। चलिए ठीक है। राकेश जी, आप अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती आपकी ओर से किस तरह इस मामले को एक्शन में लिया जाएगा? फिर ये छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है, इस पर हम तत्काल एक्शन लेंगे और इसको कलेक्टर से बात करने के बाद हम हमारी लाइन तय करेंगे कि हमको क्या करना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आप इस मामले पर एक्शन ले। और देख रहे हैं हम कि लगातार यहाँ पर 10 जून को ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर के लगभग 5 लोगों के नाम SPR पोर्टल से मृत घोषित कर दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर इसकी जानकारी जब 18 जून को ग्राम पंचायत की सरपंच को लगी तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर हमने एक्शन लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको किसी बात का लेना देना नहीं है, इस तरह वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है जान लेते हैं। चलिए हमारे साथ संवाददाता सोनू नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, SPR पोर्टल यहाँ पर सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, क्यों आखिर? और कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। कब तक की जाएगी ये कार्रवाई? पूरा मामला पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल काजल जी, मैं आपको बता दूं, दरअसल ये विदिशा से कोरबाई तहसील का यह मामला है जो कि खजूरी जागीर ग्राम पंचायत का मामला है। वहाँ पे लगभग 39-40 लोगों को मृत घोषित कर दिया है, जो कि SPR पोर्टल द्वारा। इस पर हमने पूरी बातचीत कर ली है सोनू, इस पर हमने सारी चीजें बातचीत कर ली। अब आगे इस मामले में किस तरह एक्शन लिया जाएगा वो बताइए आप। हमारी पूरी सब यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनसे बात कर लिए, सरपंच जी से बात कर लिए, सचिव जी ने फोन रिसीव करना जरूरी नहीं समझा है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी वो बताएं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में जब हमने विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से जब चर्चा की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये विवादों के घेर में, जो कि चुनाव का समय था, उस समय दोनों पार्टियों में विवाद हुआ था, उसको लेकर यह पूरा मामला है, जो कि उन्होंने साइबर सेल के में जांच करने के भी SP साहब को आदेश किया था कि वो उनसे जांच करवाएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब सोनू, देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पर कब तक एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी जो थे वो तो कहीं ना कहीं आश्वासन देते हुए नजर आए और वहीं उन्होंने 2 से 3 हफ्ते का समय दिया। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले पर एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आपको बता दें हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां पर एक साथ 40 लोगों को मृत घोषित कर दिया, यानी कि डिजिटल तरीके से 40 लोगों को मृत घोषित कर दिया, लेकिन वो लोग जिंदा। और वहीं ग्रामीणों का दूसरी ओर यही कहना है कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में बच्चों को एडमिशन करना पड़ रहा है, उनका जो पोजीशन है वो मजदूर है, इससे घर पे पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात आखिर ये होगी कि ऐसे अधिकारियों पर जिसकी ये लापरवाही से इतना बड़ा यहाँ पर कारनामा जो है वो देखने को मिला है, किसकी लापरवाही सामने आई है, ये बड़ा जांच का विषय बनता है। देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लेते हैं या वाकई जिम्मेदार जो है
इस पर कार्रवाई की जाती है या सिर्फ ये कागजों पर ही सीमित रह पाता है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।